फॉर दिस वर्क बेसिकली मेरा जो यहाँ पे पवन चक्की घूम रही है, ये पवन चक्की जो है ये एक्चुअल में प्रोसीजरल रोटेट एनिमेशन है। और इसको देखने के लिए हम सीन पे जा सकते हैं और हमारे पास जो पवन चक्की है उसका रोटेशन चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेड कलर का एक एक्सप्रेशन लगा हुआ है, वेयर यू कैन एक्चुअली सी कि एक्सप्रेशन जो है वो कैसा है। तो उसके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन रोटेशन मिलेगा। यानी हमने कोड के तहत बताया हुआ है कि भाई प्रति सेकंड में ये जो पवन चक्की की पंखा है ये 360 डिग्री घूम जाए और प्रति सेकंड ये 360 डिग्री घूमता ही रहे रेगुलरली, इसलिए ये स्पीड में घूम रहा है। बट मुझे अब ये जो प्रीवियस पीछे में आप देख रहे हैं ये जो क्लाउड्स हैं और ये जो क्लाउड्स हैं इनको या ये जो ट्रीज हैं, बेसिकली इट्स एन इलस्ट्रेशन ऑफ अ ट्री। तो जो जो ट्रीज हैं ये धीरे धीरे आगे बढ़ें या धीरे धीरे पीछे बढ़ें या एक हल्का एब्स्ट्रैक्ट व्यू दें, स्मूथली आगे बढ़ें, तो इनके लिए मैं क्या करूँगा, इनको भी मैं एनिमेट करूँगा एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन डालने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो पंखा था उसमें हमने रोटेट पे एक्सप्रेशन डाला था, यानी कि गोल घुमाना है, इसलिए रोटेट प्रॉपर्टी को लिया। अब यहाँ पे मुझे पोजीशन करना है ना, तो मुझे क्या करना होगा, पोजीशन पे वैल्यू लगानी होगी। ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन आ रही है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले ये देखना होगा कि इसकी वैल्यू जो है वो पोजीशन जो है वो किस में जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा कर दूं कि लेट्स जस्ट से नहीं नहीं, उसको एक्सप्रेशन को ऑल्ट दबा के आपको टाइम वेरी वॉच पे क्लिक करना होता है तभी एक्सप्रेशन चालू होता है। ऑल्ट दबा के आप वापस से क्लिक कर देंगे तो एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा। हमें क्या चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ऊपर नीचे के लिए है और कौन सी वैल्यू आगे पीछे के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा व्यू आगे करना है हमको। ठीक है, इसके लिए हम सिंपल सा एक एक्सप्रेशन लगा देंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल टू लेट्स जस्ट से इसको हम दे देते हैं, एक वैल्यू देते हैं विच इज 0.0। ठीक है, एंटर दबाएंगे। यहाँ पे देखिए एक इशू आया है ये कि भाई एरर एट 1 इन प्रॉपर्टी पोजीशन ऑफ लेयर 4 id in com scene 1 expression result may be dimension 2 not 1। ओके, तो यहाँ पे दो डायमेंशन दिखाने होंगे कि कौन सी वैल्यू पे आप लगा रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसा कर दें, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है, 0/0। अभी भी कुछ एरर आ रहा है, लेट्स सी अब क्या बता रहा है, एरर एट 1 इन प्रॉपर्टी पोजीशन ऑफ लेयर 4 1D पोजीशन कॉम सी। इसमें एक एरर है, मे बी 2 डायमेंशन नॉट 1। Alright, so ओके, सो इसकी पोजीशन x प्रॉपर्टी अभी ये पकड़ नहीं रहा है, सो उसका चलिए अभी उस पर समय अगर हम व्यतीत करेंगे तो इट विल टेक अ बिट मोर टाइम।
रोटेशन एनिमेशन में सिंपल टाइम पे डला था तो हम लोग बेसिकली इसमें डाल सकते हैं, बट अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको आगे विल कंप्लीट इट, राइट। मैं आगे भी एक्सप्रेशन कंट्रोल आप लोग को बताऊंगा कि इसमें कौन सा पोजीशन पे डिफरेंस कैसे लाना है, क्योंकि अभी उसका पोजीशन एक्स वेरिएबल पकड़ नहीं रहा है, और फिर मैं पूरी थ्योरी उसको समझाऊंगा तो थोड़ा सा ये होगा, तो प्रीवियसली आप लोग वीडियो देख लीजिएगा उसका। और सातवें में मैं इसको हल्का सा एनिमेट कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्का आगे की तरफ, ठीक है, और बिल्कुल हल्का, क्योंकि ये ऑलरेडी इमेज जो है वो इस तरीके की ग्रैस्प है, और ये कुछ इस तरीके के चलेगी, बहुत ही स्लोली आगे बढ़ेगा वो, है ना। और देन यहाँ पे भी पोजीशन पे हम लोग एक और लगा लेते हैं, और इसको 7th में बहुत ही हल्का आगे बढ़ा देते हैं। पोजीशन डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट एक्सपोजिशन होना चाहिए, बट वो ले नहीं रहा है एक्सपोजिशन को, सो उसको मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इशू है। सो बिफोर दैट अब यहाँ पे हमने बिल्कुल हल्का सा वैल्यू बढ़ाया है, ये थोड़ा स्लो जाएगा, ये थोड़ा आगे जाएगा, तो ताकि थोड़ा एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक लगे। अब यहाँ पे यू कैन सी एवरीथिंग इज लाइक मॉर्निंग, बंद कर लिए। सो अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा स्लाइडिंग एनिमेशन आ गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलर्स। हमने थोड़ा सा सीन को डायनामिक कर लिया है, हमारा जो सीन है वो अब हल्का डायनामिक हो गया है। यहाँ पे ये मूव कर रहा है, ये कैरेक्टर आगे चल रहा है, ये चीज़ ऐसी जा रही है। अभी हमारे सीन में कुछ और चीज़ें हैं जो हमको मैनेज करनी है। एक तो पहली चीज़ कलर, हाउ डू यू पुट कलर्स इनसाइड ऑफ इट, राइट, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बना बनाया वाला रखा हुआ है सीन, तो वो हम यूज़ करेंगे बाद, जो बाद के लिए था, लेकिन इसमें कलर्स नहीं थे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कलर टोन पुट करेंगे। कलर टोन पुट करने के देखिए लाइट शेडो यहाँ से आ रही है राइट तरफ से, ठीक है, और शेडोज बन रही हैं लेफ्ट तरफ पे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ब्राइटर टोन होगी और ये डार्कर। अब यहाँ पे चॉइस मेरी है, एंटायरली अप टू, मैं चूज कर सकता हूँ कि भाई मेरा जो यहाँ से वैल्यू आ रही वो वार्म टोन की रहे या कूल टोन की रहे, ठीक है। बट जनरली आपको पता ही है कि भाई सूरज है, अगर सूरज की रोशनी इधर आ रही है इतना बड़ा, अगर आपको एम्बियंस मिल रहा है तो वो कूल टोन का तो होगा नहीं, वार्म टोन का ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक कलर इधर लाएंगे कूल टोन की ओर। अब वार्म टोन क्या होता है, जिस कलर्स में रेड की मात्रा ज़्यादा होती है। वो कूल कलर कौन से होते हैं, जिन कलर्स में ब्लू की मात्रा ज़्यादा होती है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना क्रिएट अ सॉलिड लेयर ओवर हियर, और सॉलिड लेयर के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, ओके करेंगे इसको, और यहाँ पे हम बेसिकली इन टोन्स को मैनेज करेंगे। अब इधर पे तो देर इज़ नो ऑप्शन राइट नाउ कि इसमें हम कैसे कोई कलर्स चेंज करें। लुमिनोसिटी भी डालेंगे, दैट डजेंट वर्क, वाई, बिकॉज हम लोग को वार्म टोन कूल टोन एक ही में दे देनी है ना, हम अलग अलग करके दे सकते हैं वैल्यूज। अब लुमिनोसिटी कहाँ से डलेगी वैसे, कैसे क्लियर नहीं है फोटोशॉप का, सॉलिड लेयर, ओके चलो ठीक है, यहाँ बैठोगे और पूछोगे, टाइम लेके आओ, बैठो, पूरा दिन दो, बनाओ, देन यू विल एक्चुअली गेट ऑल दिस। सो सिंपल है ब्लेंडिंग, मान लीजिए अगर मुझे चाहिए है कूल टोन, यहाँ पे देखिए मेरे पास पूरा ब्लू कलर है, और मुझे ब्लू कलर देना है मेरे कौन से कलर्स में, शेडोज वाले कलर्स में, यानी ब्लैक ब्लैक कलर, ग्रे शेड्स जहाँ पे भी मिल रहे बस उतने में ही देना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, इसको ब्लेंड करना होगा। ब्लेंडिंग का मतलब होता है ऊपर के कलर को नीचे के कलर में छापना, ठीक है, दैट्स द रॉएस्ट फॉर्म ऑफ ब्लेंडिंग, अगर हम बोलें कि भाई हाँ ऊपर का कलर नीचे में छाप देना, ठीक है।
बट इसकी प्रोसीजर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कैसी कॉम्प्लिकेशन होगी, मैंने बताया है प्रीवियसली भी थ्योरीज में, हाउ मेनी कलर्स आर देयर, 5 कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू और ब्लैक और वाइट, इसी से पूरी इमेज बनी हुई होती है, ये हमको पता है। तो अब हमको मिक्स करना है ब्लैक एंड वाइट के ऊपर, क्योंकि हमारे पास अल्फा वैल्यू पहले ही से है। अब बस हमको RGB मिक्स करना है उसके अंदर। तो जब भी कोई फोटोशॉप या किसी भी सॉफ्टवेयर का हम ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए लेयर के अंदर पे मोड दिया हुआ है, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर मोड्स। इन्हें ट्रांसफर मोड्स भी बोला जाता है और ब्लेंडिंग मोड्स भी बोला जाता है। ये जो ब्लेंडिंग मोड आप देख रहे हैं, ये इतने ढेर सारे आपको जो दिख रहे हैं फोटोशॉप में, यहां तक रहता है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है, ठीक है। ये पूरे मास्किंग के लिए यूज होते हैं, बराबर, और ये पूरे आपके ब्लेंडिंग के लिए यूज होंगे। तो नॉर्मल डिसॉल्व एंड डांसिंग डिसॉल्व, ठीक है डांसिंग डिसॉल्व एंड नॉर्मल, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये लेयर्स को डिफरेंस रखने के लिए, डिफॉल्ट वे में रखने के लिए होता है। इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, ये वाले सेक्शन में कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। डार्कन से लेके डार्कर कलर तक ब्लैक वैल्यू के अलग अलग स्टेजेस, यानी 50%, 75%, 100%, ऐसे करके पूरा रेंज मिलती है, आप इसको चेक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे 100% ब्लैक एंड 100% वाइट पे कुछ नहीं होता, ठीक है, वहाँ कोई असर ही नहीं होगा। तो ये 75, 50, 25 ऐसे करके नीचे जाता है, ठीक है। ये वाइट वैल्यू के लिए होगा, ठीक है, और ये ओवरले जो होगा ये आपका कलर वैल्यूज के लिए, यानी RGB होगा। अब हमारे पास जो इमेज है उसमें कोई भी रेड ग्रीन ब्लू नहीं है, जो हमारा ये वाला जो वर्क है इसमें कोई रेड ग्रीन ब्लू नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग कलर्स को पुट करेंगे, ब्लेंड करेंगे। कलर्स को ब्लेंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाएंगे और उसकी कौन सी वैल्यू है वहां पे, तो या तो ब्लैक है या तो वाइट है। तो भाई ब्लैक वैल्यू में डालना है तो यहां से डालना है, व्हाइट वैल्यू में डालना है तो यहां से डालना है, सिंपल सा है ना। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लेते हैं, तो अब उसकी पूरी ब्लैक वैल्यूज में चला गया, वो व्हाइट वैल्यूज में भी गया पर मात्रा कम गई, क्योंकि व्हाइट भी हमारा 100% व्हाइट नहीं है, ग्रे शेड ही है, इसमें भी कहीं ना कहीं ब्लैक वैल्यू है ना। तो इसलिए वहां पे असर कम नजर आएगा, बट आएगा। अगर ये एक्सट्रीम वाइट होता तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता, है ना। या बोलना चाहिए मल्टीप्लाई की रेंज से ज्यादा का वाइट होता तो वहां पे नहीं नजर आता। जैसे यहाँ पे देखिए ये रेंज का है, डार्कन मोड क्या हुआ, ब्लैक वाली वैल्यू हुई, इतनी ब्लैक वैल्यू पे ही वो काम करेगा, इतने पे नहीं कर रहा वो, इधर पे उसकी वैल्यू असर नहीं दे रही, उसको ब्लू कलर नहीं कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। मल्टीप्लाइज हो रहे हैं कलर बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ ग्रीनिश टोन आपको नजर आ रही होगी, है ना, बट वो लाइट कलर है इस कलर का, मीडियम का। तो ये जो हिस्सा है जो ब्लू हुआ, यानी उतनी ही रेंज थी उसकी डार्कन की। मल्टीप्लाई में जाएंगे तो रेंज ज्यादा मिल जाएगी, कलर बंड में जाएंगे तो देखिए ब्लैक में ज्यादा रेंज हो गई, डार्कर ब्लू हो गया, यहाँ कम हो गई। इफेक्ट के ऊपर है आप कहाँ रेंज दे सकते हैं, यू कैन चेक इट आउट कि ये बढ़ती जाती है, डल 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 और फिर आखिरी में खत्म, है ना। जो सबसे लीस्ट वैल्यू देता है वो ये देता है, फ्लैट कलर्स हो जाते हैं। अब ये इसका यूज कहाँ करेंगे, तो आप बेसिकली जब सिलेक्शन करते हैं किसी कलर का तो आप यूज कर सकते हो ये डार्कर कलर वगैरह का, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली मल्टीप्लाई में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एवरेज रेंज ऑफ कलर्स मिल रहा है। अब क्या करेंगे, मुझे केवल ग्राउंड पे चाहिए है, ऊपर में नहीं चाहिए है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे मेरे इस फैन के ऊपर में नहीं चाहिए, है ना, मेरे को इनके ऊपर में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि इन पे मैं वार्म टोन डालना चाहता हूँ या कोई दूसरी टोन डालना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, तो इस चीज़ पे मैं मास्किंग करूँगा, क्योंकि मास्किंग क्या करती है, एक हिस्से को गायब कर देती है, यानी एक हिस्से पे इफेक्ट रहेगा, एक हिस्से पे इफेक्ट
नहीं रहेगा। इस पे मास्क करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियसली जो बैकग्राउंड फोरग्राउंड वाला काम किया था वही यहाँ करेंगे। हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे जो हमारा सॉलिड है, ब्लू सॉलिड, और इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे हमारा पेन टूल। पेन टूल से एक शेप बनाएंगे, सिमिलरली द सिमिलर शेप, और अभी फिलहाल मैं इस पे बना रहा हूँ, ठीक है। एंड इट शुड बी ऑफ दिस रेंज। क्लिक और ड्रैग करिए, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए। अगर कर्व बनाना है तो क्लिक करके ड्रैग करिए। नाउ यू कैन सी कि जो मैंने मास्क बनाया है उसी के चारों ओर मुझे वो कलर दिख रहा है। अब मुझे इसका उल्टा करना है, क्योंकि भाई मुझे तो इन सब जगहों पे कलर चाहिए और इस जगह पे कलर नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ब्लैक वैलेट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल इसको इन्वर्ट कर देना है। जैसे सिलेक्शन इन्वर्ट करते थे फोटोशॉप में कंट्रोल आई से, यहाँ पे मास्क को इन्वर्ट करना है। मास्क को इन्वर्ट करने के लिए M दबाइए तो देखिए मास्क ऑलरेडी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मास्क के अंदर आपको इन्वर्टेड ऑप्शन दिख रहा है पहले ही से, टप गायब हो गया, है ना। अब हमारा जितना भी इफेक्ट है वो हमारे इसके ऊपर है और ना ही हमारे व्यू के ऊपर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए, अब ये तो बड़ा सॉफ्ट शार्प दिख रहा है, सॉफ्ट नहीं है ना। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट आवर मास्क एंड देन उसको सॉफ्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि रिफाइनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अभी देखिए यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, यहाँ पे टेंजेंट बना हुआ है, ब्लेंडिंग नज़र आ रही है, मतलब बोलना चाहिए कि इट्स कर्व, कर्व नहीं है, देयर इज़ अ टेंजेंट लाइन ओवर हियर। तो उसको कर्व में करने के लिए कन्वर्ट वर्टेक्स टूल पे जाएंगे, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा। देन अगेन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट कर्व और उसको इधर रख देंगे, ठीक है। शेडोज जो हैं वो इधर जा रही हैं, मुझे थोड़ा सा शेडो वैल्यूज चाहिए हैं, सो आई विल गो विद दिस। अब देखिए मैं इसको ऊपर करूंगा तो ये नीचे हो जाएगा, है ना। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, नहीं ज़रूरत नहीं है नया डॉट लगाने की, आप इसको ही कंट्रोल कर सकते हो कन्वर्ट वर्टेक्स टूल से। आप सेलेक्ट करो, इसको क्लिक करो और ड्रैग कर दो तो योर कन्वर्ट वर्टेक्स टूल एक्चुअली ग्रास्प, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर पे चली गई है ना, तो इसको हम थोड़ा सा पास कर देंगे। हमें ये जो पाथ हमने बनाया है मास्क का, ये पाथ हम एनिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको एनिमेशन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड राइट नाउ। तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब अभी क्या होगा, सीन सिनेरियो देखेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट, वो उसके अंदर घूमता रहेगा, बराबर। अब मुझे ये जो मैंने यहाँ इतना शार्प मास्क किया है, मुझे ये ब्लेंड चाहिए, मुझे सॉफ्ट ब्लेंडिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मास्क के अंदर एक और ऑप्शन होता है, वैसे ऑप्शन बहुत सारे हैं, मास्क की ओपेसिटी या फिर मास्क का एक्सपेंशन, ज़्यादा करना है कम करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। एक्सपेंशन करेंगे इसका मतलब मास्क अपने पाथ से आउटसाइड भी कवर करेगा, ठीक है। और इसको वैल्यू कम करेंगे तो वो अपने मास्क की इनसाइड भी वैल्यू करते जाएगा। लेट्स गिव इट अ 0। ओपेसिटी का मतलब होता है मास्क का इफेक्ट कितना रखना है, आधा दिखाना है, पार्शियल दिखाना है, 100% दिखाना है या 0 दिखाना है, आपके ऊपर है, आप सेट कर सकते हैं। मास्क फेदर जो है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है मास्क के शार्प और सॉफ्ट होने पे। तो मैं इसको अगर फेदरिंग को बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो मास्क है वो नाउ इट्स अ स्मूथ मास्क, स्मूथ हो गया, ठीक है। अब वॉट अबाउट दीज थिंग्स, कि मुझे भाई यहाँ पे ये पूरा हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ग्राउंड की शॉर्टेज चाहिए और थोड़ा सा ये ग्रास वगैरह जो हैं वो ब्लू चाहिए, पूरा सीन नहीं करना है मुझे, क्योंकि पूरे सीन में मैं क्या देने वाला हूँ, वार्म टोन। सो व्हाट विल आई डू, आई विल ऐड अनदर मास्क। अब आपको बार बार मास्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बार बार मास्क हम ऐड कैसे करेंगे,
मतलब अलग से एक नई लेयर लेके नया सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू क्लिक अगेन योर फोल्डर या आपकी फाइल जिसमें मास्क करना है, और एक और अपना पेन टूल सेलेक्ट कीजिए एंड देन स्टार्ट पुटिंग योर मास्क वैल्यू ओवर हियर। सो जैसे यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू है, ठीक है। मैं अभी इसको कर्व आउट कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, विल डू समथिंग अबाउट इट। बस शुरुआत में तो आप, इट डजेंट मैटर अबाउट द शेप, क्योंकि बाद में भी आप शेप्स को मैनेज कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ी है कि पहली बार में ही एकदम फाइन शेप आप बनाएं, है ना। जस्ट स्टार्ट विथ सिंपल ब्लॉक्स। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विल जस्ट ऐड दीज शेप्स, और पता ही है ये पिक्सल नहीं है, फुल कर दूंगा वैल्यू तो इलस्ट्रेटर के वेक्टर नज़र आने लगेंगे। सो लेट्स गिव इट समथिंग हियर। ज़रूरी नहीं है एकदम एग्जैक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ओवर हियर। नाउ यू कैन सी कि मैंने मास्क तो लगाया, एम दबाएंगे तो मेरे पास दो मास्क पाथ आ गए, ठीक है। पहले मास्क ने क्या किया था, इतने हिस्से को गायब किया था, यानी अब मेरा ब्लू इफेक्ट इधर था और ग्रे इफेक्ट या जीरो इफेक्ट बोलना चाहिए, जीरो इफेक्ट यहाँ था। अब नया वाला मास्क लगाया, वो तो कुछ नहीं कर पाया। नाउ वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये जो मास्क होते हैं ये आपके एल्गोरिदम पे काम करते हैं। एल्गोरिदम पे काम करने का मतलब क्या होता है मालूम? एल्गोरिदम पे काम करने का मतलब ये होता है कि आपका मास्क दो वैल्यूज पे काम करता है, ब्लैक और वाइट। जो आपने शेप बनाया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पहले जो हमने, इसको मैं ना ऑफ कर देता हूँ, लेट जस्ट से मास्क को, लेट्स सेलेक्ट दिस वन, है ना, इस वाले मास्क को हम कंट्रोल एक्स कर देते, कट कर लेते हैं। अब देखिए ये जो मास्क हमने लगाया हुआ था, ये जो पहला मास्क आपको दिख रहा है, ये मास्क जब हमने शेप कंप्लीट किया उसी समय पे उसने डिसाइड कर लिया कि भीतर का हिस्सा वाइट होगा और बाहर का हिस्सा ब्लैक होगा, ठीक है। और फिर हमने इन्वर्ट किया तो वो क्या किया, उसने उसको उल्टा कर दिया। तो इसने इतने हिस्से को क्या किया, वाइट कन्वर्ट कर दिया और इतने हिस्से को ब्लैक, ठीक है। अब ये क्यों किया? मास्क का काम सिंपल सा आप ये समझो, मास्क का काम होता है ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी को 0 या 100 करने का, या 0 या 1 समझो, दो ही वैल्यूज करता है वो। या तो वो उस हिस्से पे इफेक्ट 0 हो जाएगा और या तो उस हिस्से पे इफेक्ट 100 हो जाएगा, ये मान के चलो, ठीक है। तो जब आप ऐसा कोई शेप बनाते हो मास्क के लिए, तो अंदर का हिस्सा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है और बाकी का हिस्सा 0 हो जाता है, यानी यहाँ कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। बस हमने क्या किया, क्योंकि इसमें ये फैसिलिटी होती है कि आप वो वैल्यूज़ रेसिप्रोकल कर सकते हो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टी पलटी कर सकते, सीधा सीधा, है ना, कि 0 की वैल्यू 1 कर सकते, 1 की वैल्यू 0। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और क्लियर कर लेते हैं इसको, कि जब मैंने इसको मास्क का शेप बनाया, इसके अंदर का हिस्सा विजिबल था, दिख रहा था, ब्लू कलर का, है ना, ऐसा दिख रहा था पहली बार में। जितना मैंने मास्क बनाया उसके अंदर ब्लू इफेक्ट आ रहा था। मुझे ये ब्लू इफेक्ट बाकियों में चाहिए था, इसके अंदर नहीं चाहिए, तो मैंने इन्वर्ट किया। तो इसने क्या किया, यहाँ की वैल्यू इधर डाल दी और इधर की वैल्यू इधर डाल दी, 0 की 100 हो गई। बस हमने इन्वर्ट किया, वो उसने उल्टा कर दिया, यहाँ तक आ गए। अब हमने एक और मास्क लगाया, ठीक है, मास्क 2 लगाया था। नाउ लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस और एक और मास्क लगा देते हैं। हमने जो प्रीवियसली कट किया था उसी को पेस्ट कर दिया, तो मास्क जो हैं वो कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक और मास्क लगाया, लेकिन वो मास्क गायब नहीं कर रहा है। क्योंकि वो मास्क इसलिए गायब नहीं कर रहा है क्योंकि ऊपर में लगा वाला मास्क ने बाकी हिस्सों को 0 कर दिया है। तो अब अगर आप उसके ऊपर में कोई भी इफेक्ट लगाओगे, वो ब्लैक के ऊपर लग रहा है, तो ब्लैक के ऊपर कोई भी इफेक्ट लगाइए 0 ही रहता है, पता नहीं चलेगा।
तो आपको क्या करना होगा, फिर मास्क को चेंज करना होगा। मास्क की वैल्यू को बदलने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, नन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, लाइटन, डार्कन, डिफरेंस। ठीक है, अब ये इससे क्यों काम करते, कब काम करते, जब आपको मल्टीपल मास्क करने हो, एक साथ डबल मास्क करने हो, तब ये वैल्यू काम करती है। ऐड करने पे क्या होगा, दोनों मास्क का इफेक्ट ऐड हो जाएगा, लेकिन तभी नजर आएगा जब मास्क ओवरलैप करते हैं तब। समझे, जब दो मास्क आपस में जुड़ जाते हैं तभी उनके बीच में असर नजर आएगा। देखिए ये मास्क काम कर रहा है, यहां जीरो वैल्यू थी, यहां पे मास्क ऐड कर दिया तो ऐड हो गया। ठीक है, अब कोई डाउट है यहां तक ऑनलाइन वाले, क्लियर है अंकुर? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है। शत्रु, व्हाट अबाउट यू? हाँ, और नहीं होगा तो शत्रु आप आएंगे इधर, इधर आके आप काम करेंगे और फिर उसके बाद क्लियर करेंगे। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड वगैरह कर लिया, तो अभी हमें चाहिए ये वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, गायब होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फिर इधर पे हिस्सा जाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको क्या होगा, वो वैल्यू ऐड नहीं होगी, अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी प्रीवियस वाले मास्क से। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ है। अब देखिए इसको हम गायब भी कर सकते हैं, अकेले एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, या एंड वी कैन डायरेक्टली पुट ऑल दैट ओवर हियर। अब हमें वो ब्लू शेड भी नहीं चाहिए रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, देखिए कूल टोन पे ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना हाउस पे भी शेडो चाहिए है, वार्म शेडो, और मुझे चाहिए है कि मेरा कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल इफेक्ट ना हो। सो व्हाट आई विल डू, ऐड अनदर मास्क, एक और मास्क ऐड करेंगे कैरेक्टर के लिए। ठीक है, और इस बार सर्कल इसलिए रखा हुआ है बिकॉज कैरेक्टर को आपको वो देने की जरूरत नहीं, उसके चारों ओर ये जो थीम थी वो कुछ ऐसी ही थी, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, जो तीसरा मास्क आपने लगाया है उस तीसरे मास्क की वैल्यू को भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वहां पे भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मूव करेगा, अब सिचुएशन ये है कि भाई मास्क मूव करेगा क्योंकि कैरेक्टर भी तो मूव कर रहा है ना, तो उसके साथ उसको मूव कराना है। तो मास्क के अंदर मास्क का पाथ होता है, ठीक है, एक्सपेंशन वगैरह सब तो पता है हमको, थोड़ा सा फेदर ज़रूर दे देंगे ताकि वो हल्का ग्लूमी लगे, ब्लर लगे। और यहाँ पे मास्क के पाथ के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है वो ये बताती है कि आप इस मास्क को एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक सिचुएशन ये है कि भाई ये वाला मास्क इसके अकॉर्डिंग चले, साथ में चले, जहां जहां ये कैरेक्टर जा रहा है वहां वहां इस मास्क को चलना है। तो क्या करेंगे, दो तरीके हैं, पेरेंट कर देंगे। पेरेंटिंग कहाँ मिलती है ना यहाँ पे सामने में आपको पेरेंटिंग मिलती है। ये जो पेरेंट विप है छोटा सा, ये क्या करेगा, ये बताएगा मास्क पाथ को कि किस व्यक्ति को फॉलो करना है। ठीक है, तो आप बस पेरेंट पे क्लिक करके कैरेक्टर पे छोड़ दीजिए। अब यहाँ एक एरर आ गया। क्या एरर आया कि भाई ये जो आप करने जा रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्री कॉम्प है, ऑलरेडी बनी हुई एक लेयर है और इसकी पोजीशन पे आपको कनेक्ट करना है। अभी भी नहीं हो रहा, व्हाट्स द पॉइंट, थिंक थिंक थिंक, क्या हो सकता है? हुँ? नहीं, लेयर तो विजिबल है, कैरेक्टर आप देख रहे हैं, है ना, और वो आपका जो मास्क पाथ का विप है वो काम नहीं कर रहा है।
लेकिन आप जरा क्लियर करिए तो देखिए यहाँ पे एरर आएगा। लेट्स सी कि एरर क्या है। प्रॉपर्टी मिली नहीं, मास्क लेयर की जो प्रॉपर्टी है वो इस प्रॉपर्टी की लेयर के हिसाब से ज्वाइन नहीं हुई। सो व्हाट वी विल डू, विल एक्चुअली गिव समथिंग। लेट्स सेलेक्ट, now the value is transform dot position equal to 0, this comp dot layer character dot transform। ओके सो अगर ये एक्सप्रेशन कंट्रोल से नहीं हो रहा है, ठीक है, वो वैल्यू वैसे यहाँ पे आ जानी चाहिए, बट अगर नहीं आ रही कोई बात नहीं, विल एक पूरा सेशन लेंगे एक्सप्रेशन कंट्रोल के लिए जिसमें आप समझ पाएंगे टोटल ऑफ कितने एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। आफ्टर इफेक्ट में 32 एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करके आप इफेक्ट क्रिएट करते हो। ये रहेगा, बट चलो अगर इस सिचुएशन में हमको ये नहीं चाहिए तो हम क्या करें। सो हम सिंपल ये करेंगे कि हमारा जो मास्क पाथ है और जो कैरेक्टर की पोजीशन है, इसकी पोजीशन पे जाके कंट्रोल सी, मास्क पाथ पे कंट्रोल वी। नाउ द मास्क पाथ सारे प्ले हो रहे हैं। सो विल हैव टू नो सो विल हैव टू डू समथिंग कि मास्क जो है वो कंट्रोल हो। एक्चुअली मास्क की प्रॉपर्टी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। सो एलिप्स ओके कर देंगे। वेल नथिंग वर्क्स, सो क्योंकि इसकी पोजीशन वैल्यू जो है वो यहाँ पे की इसके पाथ वैल्यू को नहीं पकड़ रही है, क्योंकि इसके पोजीशन पे ज़रूर लग जाएगी लेकिन इसके मास्क पे नहीं लग रही है, तो उसके लिए हमको एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा। सो लेट्स पुट एन एक्सप्रेशन ओवर इक्वल टू, हाँ यहाँ पे चलो खैर उसकी पूरी अलग से ही ले लूँगा क्लास। यू विल गेट ऑल द कोडिंग मैथ एंड एवरीथिंग, तो ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है तो हम लोग इसको अलग से ही करेंगे। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स क्लिक ऑन सिंपल मास्क पाथ, कीज़ में जाते हैं और केवल इस पाथ को पुट कर देते हैं एग्जैक्टली ओवर हियर, और दोनों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट F9 कर देंगे। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे थी इजी इज इजी इन इजी आउट वही डाल देंगे हम लोग, तो सेम काम करेगा। मैनुअली भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे जो सीन सिनेरियो है उसमें पीछे में हमको थोड़ा वार्म टोन भी चाहिए। एक और सॉलिड लेयर ले लेंगे और उसमें कलर दे देंगे हम क्या, ग्रे क्यों देंगे, वार्म टोन के लिए। वार्म टोन दे रहे हैं ना हम लोग, धूप आती हुई, एग्जैक्टली येलो ऑरेंजेस जैसा टोन, जो कि इस तरीके का कोई टोन आता रहे, और इसको हम लोग डाल देंगे कलर इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, अब कलर इन्फॉर्मेशन में डालेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, आइदर या तो पीछे करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट विच इज़ नॉट क्वाइट अपीलिंग, उतना अपीलिंग नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट वाई, पहले तो कलर्स की वैल्यू थोड़ा सा हम डीसैचुरेट करेंगे, पहली चीज़।
कलर की वैल्यू डीसैचुरेट करेंगे। और दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ पे जो हमारे मास्क लगे हुए हैं, कॉपी पेस्ट, वो मास्क हम इसमें भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और सारे मास्क की बस वैल्यूज़ हम लोग को ऊपर नीचे करना होगा, क्योंकि वो मास्क भी फॉलो करेगा इसको, ऐसा नहीं है दोनों मास्क अब फॉलो करेंगे, बस कॉपी पेस्ट ही तो करना है। सो अब क्या करेंगे, हम ये वाले को इसको इन्वर्ट कर देंगे, तो वैल्यूज़ जो हैं वो इधर आ जाएगी। जस्ट अ मिनट। तो बाकी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अब ऐड हो जाएंगे। जो सब्ट्रैक्ट थे वो ऐड हो जाएंगे, और जो क्या बोलते ऐड थे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारा ये सीन कलर्ड अप हो गया, है ना। अब आप चाहो तो जो कलर आपको कंट्रोल शिफ्ट वाई करके यहाँ पुट करना है, आप अपनी मर्जी से उस पर एक कलर टोन डाल सकते हो। इट कुड बी ग्रीन सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। और ये जो है वो कंट्रोल शिफ्ट वाई, और ये जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा ब्लूइश टोन पे हो सकता है, या फिर लाइट ग्रीन टोन पे, या ऑरेंज टोन पे, सेपिया टोन पे हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, लेट्स पुट इट समवॉट हियर, लेट्स सेटल डाउन फॉर दिस कलर टोन। सिंपल डुअल टोन दिया, वो क्या। अब यही चीज़ आप एनिमेट में भी इसके साथ भी कर सकते हो, बस आपको सिंपल इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और मास्क पुट करते जाना है, ऊपर वाली लेयर पे नहीं, फिर प्री कॉम्प में लगा के करना पड़ेगा। नॉट ऑन दिस वन, सीन वाला जो प्री कॉम्प है इस पे ये जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है, बेसिकली ये जो प्री कॉम्प और कॉम्प में क्या डिफरेंस है, ये क्वेरी आया है। तो कॉम्प जो होता है एक्चुअल में ये आपके पूरे कंपोजिशन का सेटिंग होता है। ठीक है, कि वीडियो की विड्थ कितनी होगी, साइज कितना होगा, बेस कहाँ से बनाएंगे। प्री कॉम्प जो होता है एक्चुअली में ये एक छोटा सा शॉर्ट कॉम्प होता है, जो ये कंट्रोल नहीं करता कि कितनी विड्थ होगी, कितनी हाइट होगी, वो कंट्रोल नहीं करता। वो केवल एक ग्रुप करके आपको दे देता है लेयर्स को, या एक जगह दे देता है जहाँ पे आप अपने ग्रुप को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी वो कोई सेटिंग एटिंग नहीं करता है, वो केवल एक ग्रुप प्रोवाइड करता है और एक जगह दे देता है जहाँ पे आप अपना सेटिंग कर लीजिए कि भाई ये ओरिजिनल कॉम्पोजिशन का वीडियो साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टर कहाँ खड़ा होगा। दैट यू कैन एक्चुअली कंट्रोल। क्लियर, डन। अभी इस चीज़ को यहीं तक करते हैं, ये सेशन थोड़ा सा हमारा लंबा जाएगा क्योंकि हम लोग को इस चीज़ को अच्छे से ग्रैस्प कर लेना है, ताकि फिर हम लोग इमेजेस और वीडियोस के साथ फिर आगे जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग 2D इमेजेस, एनिमेशन, 2D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक किस तरीके से करना है, दैट वी विल डू। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, and hope you guys will provide me the something concrete. Okay, thank you so much.